पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी बाय खुशवंत सिंह। जो खुशवंत सिंह है वो अपने और अपनी ग्रैंड मदर के जो रिलेशन के बारे में क्या है उस चैप्टर में बताएंगे कि चाइल्डहुड में जो अपनी ग्रैंड मदर के साथ रहते थे उनका रिलेशन किस तरह से चेंज हुआ। तो शुरू करते हैं। माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड लेडी। की जो मेरी ग्रैंड मदर है वो क्या है, बाकियों की ग्रैंड मदर की तरह ही क्या थी, एक ओल्ड लेडी थी। वो बोल रहे हैं कि उनके चेहरे पे क्या थी, रिंकल्स थी, और वो क्या है, थोड़ी सी बैंड थी, वो थोड़ी सी झुकी हुई थी। खुशवंत सिंह बोलते हैं कि उनकी जो ग्रैंड मदर थी उन्होंने उन्हें सिर्फ इसी तरह से देखा था, जबकि लोग बोलते हैं कि वो क्या थी, एक बहुत ही प्रीटी लेडी थी, जो कि मुझे इमेजिन करना क्या है, बहुत ही मुश्किल है। वो बोलते हैं कि उनके जो ग्रैंडफादर थे उनकी ड्राइंग रूम में क्या है, मेंटल पीस क्या है, एक वहां पिक्चर लगी हुई थी। जो पिक्चर देख के उन्हें देख के क्या बोल रहे हैं खुशवंत सिंह की, लग ही नहीं रहा था कि उनके बहुत सारे क्या होंगे, बच्चे भी होंगे। उन्हें देख के सिर्फ इतना ही लगता था कि क्या है, वो एक बहुत ही ओल्ड से मैन है और उनके सिर्फ बहुत सारे क्या होंगे, पोते पोतियां होंगे, लेकिन उनके बच्चे होंगे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता था। खुशवंत सिंह बोलते हैं कि उनकी जो ग्रैंड मदर है वो उनके साथ कहाँ रहती थी, विलेज में रहती थी। ग्रैंड मदर और खुशवंत सिंह दोनों विलेज में रहते थे, जबकि उनके जो पेरेंट्स हैं वो क्या है, अपने बेटर करियर अपॉर्चुनिटी के लिए कहाँ मूव करते हैं, गांव से शहर की तरफ मूव करते हैं। तो उस टाइम में जो ग्रैंड मदर और खुशवंत सिंह जी हैं उनके बीच की जो लाइफ है वो किस तरह से रिवॉल्व करती है, वो क्या करती हैं नॉर्मली क्या है, वो शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स शी यूज टू प्ले एज अ चाइल्ड। की वो क्या है, मुझे हमेशा बताती थी कि जो खुद क्या थी, एक बच्ची थी, तो किस तरह की वो गेम्स खेलती थी। वो मुझे क्या बताती है, वो पास की बहुत सारी चीजें बताती है, और क्या है, उनके जो होठ है वो हमेशा क्या है, कॉन्स्टेंट प्रेयर में मूव होते रहते हैं। खुशवंत सिंह बोलते हैं कि वो जो प्रेयर है वो मुझे याद कभी नहीं हुई, लेकिन क्या है, मैं हमेशा देख सकता था कि उनके जो होठ है वो क्या है, प्रेयर में हमेशा चलते रहते हैं। उनकी जो ग्रैंड मदर है वो उन्हें क्या करती थी, सुबह सुबह स्कूल के लिए रेडी करती थी। जो जब उनकी ग्रैंड मदर स्कूल के लिए रेडी करती थी, वही सेम पोएम उनकी ग्रैंड मदर जो है वो बोल रही होती थी। खुशवंत सिंह बोलते हैं कि मैं, मेरी यादों में मेरी ग्रैंड मदर इसी तरह से है कि वो क्या है, एक ओल्ड लेडी है, रिंकल्ड फेस है उनका, और उनके जो होठ है वो हमेशा कैसे, एक प्रेयर में चलते रहते हैं, और उन्हें कभी वो प्रेयर याद नहीं हुई। तो ऐसे क्या करती हैं, वो उन्हें तैयार करती हैं स्कूल के लिए, और दोनों फिर क्या है, एक साथ क्या करते हैं, स्कूल जाते हैं। स्कूल जाते हुए जो उनकी ग्रैंड मदर है वो अपने साथ क्या लेके जाती हैं, जो बासी रात की बची हुई रोटियां होती है उन्हें क्या करती है, वो अपने साथ लेके जाती है, और रास्ते में क्या है, जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं उन्हें क्या करती है, वो फीड करती है। और दोनों ग्रैंड मदर और खुशवंत सिंह जब जाते हैं रास्ते में डॉग को फीड करते हुए, उसके बाद ग्रैंड मदर जब उन्हें स्कूल में छोड़ देती है, तो उसी स्कूल के साथ क्या होता है, ग्रैंड मदर मंदिर में जाती है। जब तक खुशवंत सिंह क्या करते हैं, स्कूल में स्टडी करते हैं, तब तक उनकी ग्रैंड मदर क्या करती है, वही मंदिर में बैठ के अपनी प्रेयर कंप्लीट करती है। और उसके बाद वो घर वापस आते हुए क्या करती है, खुशवंत सिंह को स्कूल से साथ में अपने लेके आती है। और जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं जिनको उनकी ग्रैंड मदर क्या करती हैं, फीड करती हैं, वो क्या करते हैं, उन्हें स्कूल से लेके घर तक क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। इस तरह से जो उन दोनों की लाइफ है विलेज में चल रही थी, सेम यही चीजें वो हर रोज रिपीट कर रहे थे। घर आने के बाद जो उनकी दादी माँ थी वो उन्हें क्या करती थी, उन्हें प्रेयर्स याद करने में हेल्प करती थी, उन्हें जो होमवर्क होता है वो करने में क्या करती थी, हेल्प करती थी। इसी तरह से दोनों का जो रिलेशन है वो क्या था, बहुत ही क्लोज था, जब तक वो क्या कर रहे थे, गांव में एक साथ रह रहे थे। उसके बाद क्या होता है, जब उनके पेरेंट्स उन दोनों को, उनकी ग्रैंड मदर को और खुशवंत सिंह जी को क्या करते हैं, विलेज से शहर लेके जाते हैं, तो तब किस तरह से उनका रिलेशन चेंज होता है। अब जो होता है उन दोनों क्या सेम रूल, लेकिन अब उनका रिलेशन पहले जैसा नहीं रहता है, क्योंकि अब खुशवंत सिंह जी कहाँ जाते हैं, एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाते हैं। उनकी स्टडीज में उनकी हेल्प उनकी ग्रैंड माँ नहीं कर पाती है, क्योंकि उन्हें इंग्लिश वाली जो चीजें हैं, जो इंग्लिश स्टडीज है वो क्या है, समझ नहीं आती है। लेकिन अभी भी उन दोनों में कहीं ना कहीं एक रिश्ता होता है। वो क्या होता है कि जब भी वो स्कूल से आते हैं वापस, खुशवंत सिंह जी वो क्या बताते हैं, अपनी ग्रैंड माँ को अपने पूरे दिन के बारे में बताते हैं। वो उन्हें बताते हैं उन्हें किस तरह से इंग्लिश लेसन दिए जा रहे हैं नए स्कूल में, किस तरह से उन्हें डांसिंग, सिंगिंग, इस तरह की चीजें उनका स्कूल जो है वो सिखा रहा है। लेकिन उनकी जो ग्रैंड मदर होती है उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आता है। उन्हें लगता है कि एक ऐसा स्कूल है जहाँ क्या नहीं सिखाया जाता है, होली स्क्रिप्चर्स के बारे में नहीं सिखाया जाता है, ये किस तरह की उन्हें एजुकेशन दी जा रही है। तो उनकी जो ग्रैंड मदर है उन्हें ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। स्पेशली जब खुशवंत सिंह जी बताते हैं कि उन्हें क्या है, म्यूजिक की लेसन्स दी जाती है, तो उनकी ग्रैंड मदर को लगता है कि जो म्यूजिक है वो नोबल लोगों का काम नहीं है, नोबल लोग ऐसी चीजें नहीं सीखते हैं। तो उसके बाद क्या होता है,
उन्हें ये चीजें बिल्कुल पसंद नहीं आती है। तो यहाँ से हम लोगों का रिश्ता क्या है, पहले जो बहुत ही क्लोज था वो थोड़ा चेंज होना शुरू होता है। अब क्या है, ग्रैंड मदर नॉर्मली क्या है, बहुत ही शांत रहती हैं और खुशवंत सिंह जी भी ज्यादा उनके साथ टाइम नहीं बिता पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी स्टडीज में बिजी हो जाते हैं। इसी तरह चलते चलते फाइनली क्या होता है, खुशवंत सिंह जी स्कूल कंप्लीट करते हैं और अब उन्हें क्या है, एक अलग रूम दे दिया जाता है अपनी ग्रैंड मदर से। अब वो बोलते हैं कि हम दोनों में सिर्फ एक ही तरह का कॉन्वर्सेशन रह गया था, मैं सिर्फ उन्हें यही देख, वो नॉर्मली क्या थी, बिल्कुल चुप रहती थी, वो किसी से ज्यादा बातें नहीं करती थी और वो क्या है, सिर्फ अपनी जो प्रेयर में उनके होठ हिलते हुए मुझे दिखाई देते थे। उनका एक ही सबसे अच्छा क्या है, पसंदीदा टाइम था। और शाम में क्या करती थी, जो चिड़िया थी अपने आंगन में बैठ के उन्हें क्या करती थी, फीड करती थी, उन्हें क्या डालती थी, उन्हें खाना डालती थी चिड़ियों का। वो क्या है, शाम का जो टाइम होता था वो उनका सबसे अच्छा टाइम होता था। उस टाइम में वो बहुत ही ज्यादा क्या दिखती थी, खुश दिखती थी। तो अब क्या है, अब खुशवंत सिंह जी बोलते हैं जब मैं क्या है, हायर स्टडीज के लिए, क्या वो बोलते हैं अपनी ग्रैंड माँ को कि वो हायर स्टडीज के लिए कहाँ जाएंगे, विदेश जाएंगे। तो ये बात सुन के भी उनकी ग्रैंड मदर कोई रिएक्शन नहीं देती है। वो उन्हें कहाँ छोड़ने आती है, वो स्टेशन पर भी अपनी ग्रैंड माँ उनके साथ आते हैं जाते हुए और क्या है, वो उन्हें वहां छोड़ने आती है। उस टाइम भी ग्रैंड माँ कुछ नहीं बोलती है उनसे, उन्हें सिर्फ गले लगाती है और सेम वही पोयम जो हमेशा बोलती थी, वही पोयम बोलते हुए उन्हें गले लगा के उन्हें बाय करती है। उसके बाद क्या है, खुशवंत सिंह ये सोचते हैं कि क्या मैं 5 साल बाद, 3 साल बाद, जब भी मैं अपनी स्टडीज कंप्लीट करके वापस आऊंगा तो क्या मुझे मेरी ग्रैंड मदर मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, क्योंकि वो क्या है, काफी ओल्ड हो चुकी हैं। लेकिन क्या होता है, जब वो वापस आते हैं अपनी स्टडीज कंप्लीट करके तो उनकी ग्रैंड मदर उन्हें वापस से स्टेशन पर लेने आती है। खुशवंत सिंह जी बोलते हैं कि वो बिल्कुल भी चेंज नहीं थी, जैसे पहले थी बिल्कुल वैसे ही अभी भी है। मेरी ग्रैंड मदर जहां मुझे छोड़ने आई थी जब स्टेशन पे, जिस जैसी दिखती थी वैसे ही वो दिखती है जब वो मुझे वापस लेने आई है। वो फिर से मुझे अपने गले लगाती है और सेम वही प्रेयर क्या करती है, दोबारा से दोहराती है। अब खुशवंत सिंह जी बोलते हैं उसके बाद क्या है, मेरी जो ग्रैंड मदर है वो क्या है, सेम वही प्रोसीजर वो अपनी लाइफ में रिपीट करती रहती है, सिर्फ प्रेयर करना और क्या है, जो चिड़ियों को फीड करती थी सिर्फ वही तरह से। लेकिन अब वो बोलते हैं कि वो एक दिन क्या करती है, आसपास के लोगों को इकट्ठा कर लेती है, आसपास के लोग मतलब जो नेबरहुड में लेडीज हैं, और वो क्या करती है, जोर जोर से क्या करती है, अब जो भजन बोलते हैं, जो ओल्ड लोग करते हैं, वो क्या करती है, इस तरह से वो ढोलक बजा के क्या करती है, भजन वगैरह करती है। तो उससे क्या होता है, उनकी तबीयत बिगड़ जाती है। वो बोलते हैं कि हम लोगों के मना करने के बावजूद भी वो जोर जोर से वही एक्टिविटी करती रहती है। और वो उस दिन क्या करती है, अपनी प्रेयर भी नहीं करती है। नेक्स्ट डे क्या होता है, उनकी जो तबीयत होती है वो बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और उनकी जो ग्रैंड मदर है उन्हें फील होता है कि ये क्या है, उनका बिल्कुल आखिरी टाइम है। तो उस टाइम क्या करती है, वो उस टाइम कोई भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती है किसी से भी बात करके। तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या बोलती है सबको, कि वो किसी से बात नहीं करना चाहती है और वो अपनी जो प्रेयर है जो हमेशा बोलती थी उसी को रिपीट करना शुरू कर देती है। उसी प्रेयर को रिपीट करते करते जो उनकी ग्रैंड माँ है उनकी डेथ हो जाती है। अब जो उनकी जो बॉडी है उसको एक रिचुअल की तरह बेड से उतार के नीचे रख दिया जाता है। सब लोग उन्हें लास्ट जो है रिस्पेक्ट पे करने के लिए आते हैं और उनका जो अंतिम संस्कार है वो कर दिया जाता है। उसी टाइम क्या होता है, वहां उनके आंगन में बहुत सारी क्या है, चिड़िया आ जाती है। उन चिड़ियों को देख के जो उनकी मदर है वो बोलती है कि उन्हें क्या खाना डाल दिया जाए। उन्हें खाना डाल दिया जाता है लेकिन क्या है, वो कोई भी जो बर्ड है उस खाने को नहीं खाती है। वो बहुत देर वहां बैठती है चुपचाप और उसके बाद वापस उड़ जाती है। नेक्स्ट डे जब खुशवंत सिंह जी देखते हैं कि वहां क्या है, ऐसे की ऐसे वो ब्रेड्स पड़ी है, उनकी मदर देखती है तो उन ब्रेड्स के जो टुकड़े हैं उन्हें वहां से हटा दिए जाते हैं और उसके बाद कभी भी वो जो बर्ड्स है वापस वहां नहीं आती है। तो इस तरह से इस चैप्टर में क्या है, जो खुशवंत सिंह जी है और उनकी ग्रैंड मदर है उनका पूरा रिलेशनशिप है वो किस तरह से चेंज होता है। जो उनकी ग्रैंड मदर होती है वो किस तरह से अपनी लाइफ स्पेंड करती है और उन दोनों में कितना क्लोज रिलेशन होता है। That's all for today's video. If you like that video, please like, share and subscribe that channel.